साहिब, अमन। मैडम, ये इसका साइज नहीं है। किसके जूते हैं ये? ये ज़रिश के जूते हैं। शॉल भी। तुम्हारे कमरे में कैसे है? भापरा जी के घर से उठा ले गई थी मैं, गुस्से में। उस मनूस ने मेरे पैसे वापस करने थे मैडम। मैं पैसे मांगती थी तो आगे से बदतमीजी करती थी। बस मैं फिर उठा लाई। मुझे इतना पता था इसकी चीजें महंगी होंगी। ईमान, तुम्हें पता है ये वही जूते और शॉल हैं जो उस रात रिक्शे में छोड़ने आई थी। सूटकेस में लाश उसने पहने हुए थे। ज़रिश तो नहीं हो सकती वो, क्योंकि ज़रिश तो सूटकेस में थी। कब उठाकर लाई हो तुम? 2 हफ्ते पहले। मैडम बकवास कर रही है, बिल्कुल बकवास। सर्द सी एक लहर, जिंदगी का शहर, बच के चलना यहाँ है, राख फैली हुई, किसका जला घर यहाँ। बहुत प्यारी लग रही। अच्छा सुनो, पार्टी में मेरी इज्जत बना के रखना। शाबाश। मैं चलती हूँ बाबा बाजी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया। कहां से यार? झूठ बोल रही है। कुत्ते छोड़ मुझे। पागल हो गए। झूठा इल्जाम लगा रही मेरे पे। मैंने नहीं मारा तेरी बहन को। अरे मैंने नहीं रहना है। मुझे अपनी और शिफ्ट करो। दूसरे सच पर मुझे भी ले जाए। ले जाए तुझे भी। चल नखरे ना कर, चल चल। कातिल हिजड़ा अपनी चालाकी और सफाकी के बावजूद पुलिस की गिरफ्त से ना बच सका। जानना ये है कि क्या इस कातिल हिजड़े की सूटकेस में कत्ल होने वाली लड़की से कोई दुश्मनी थी। पुलिस का कहना है कि वो ये तमाम तर तफसीलात जल्द ही लोगों के सामने ले आएंगे। साथ ही साथ आपको मजीद बताते चलें कि शहर में जो खौफ और दहशत की फिजा बनी थी इस सूटकेस वाली लाश की वजह से, वो भी अब दम तोड़ती नजर आती है। लेकिन ताहाल ऐसे सवालात मौजूद हैं जिनका जवाब
जानना आपके और मेरे लिए जरूरी है। क्या ये कातिल हिजड़ा इससे पहले भी किसी कत्ल की वारदात में मुलव्विस था? क्या ये एक सीरियल किलर है या अपने पहले ही कत्ल के बाद पकड़ा गया है? देखते रहिए बबली के साथ। ए असलम लाला, ये वो ही तेरा दोस्त है ना हिजरा? तुम अभी इस मुल्क में नहीं आई हो। अपने ज़मीर को ना 2 ज़ैनक्स देके तुम सुला दो। केस बड़ा खराब हो जाएगा अगर कल को कातिल कोई और निकल आता है तो। तुमने किस पे शक किया? लंबी लिस्ट है। जब भी मुझे किसी पे शक होता है और जैसे यकीन होने लगता है तो वो बेगुनाह साबित हो जाता है। समझ ही नहीं आ रही। इसे कहते हैं इनएक्सपीरियंस। And this is called male chauvinism. Oh, no need to go there. मैं तो कह रहा था कि अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आई एम अवेलेबल। And if you also need my team, they're there for you. Thank you. You're welcome. वैसे इशू ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब के सामने कातिल का नाम बता दिया। अब अगर कातिल कोई और निकल आता है ना तो चीफ मिनिस्टर की जान को पड़ जाएगी। तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा सारा। चीफ मिनिस्टर के लिए एक बेगुनाह लटका दूं फांसी। इस मुल्क में तो अक्सर बेगुनाहों को फांसी पर लटका दिया जाता है। कभी पुलिस वाले लटका देते हैं, कभी जुडिशरी लटका देती है, और जो रह जाते हैं उन्हें पॉलिटिशियंस। वैसा है, ऐसा रहेगा। तब्दीली कभी नहीं आएगी। तब्दीली आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। हो सकता है कि हमारी पोते और पोती की जिंदगी में आ जाए ये तब्दीली। बड़ा पेसिमिस्ट होके सोच रहे हो तुम। नहीं, मैं पेसिमिस्ट होके नहीं सोच रहा, मैं रियलिस्ट होके सोच रहा हूँ। तुम असल में नई आई हो ना वापस। 2-4 केसेस कर लो, फिर तुम्हें लग पता जाएगा कि पेसिमिस्ट होता क्या है। सर जी, मैडम ने फाइल मंगवाई है। ये कौन सी? वो सर, वो पोस्टमार्टम वालों से डाटा नहीं मंगवाया था, इसी जहर से मरने वालों का। हाँ, वो आया है। अच्छा, वैसे मत ही मार दी है मैडम ने। दिखाओ जरा फाइल। देखो ना जरा, एक बार देख लो ना, कोई नवाई कट्टा ना खुल जाए। और वैसे भी मैडम को कोई फाइल दिखाने से पहले एक नज़र मुझे दिखाया करो। सर, इसीलिए तो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ पहले, कि आप तसल्ली कर लें तो फिर लेके जाऊँ मैडम के पास। वेरी वेल डन। और सबसे अच्छी बात ये है कि बंदा भी एक ही मरा है। अल्लाह की कसम सर, कोई अच्छे दिन चल रहे हैं हमारे कि सिर्फ एक ही बंदा मरा है। कुछ 10-20 मरे होते ना तो फिर रोना स्टार्ट हो जाना था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक भी मरे बड़ा टाइम हो गया सर। अच्छा जी, कितनी? 5-6 साल गुजर गए। 5 सालों तो बड़ा वक्त गुजर गया, पुरानी बात हो गई है। और यही तो मैंने कहा है सर। फ्री हो जाते ने बहुते। ओ सरफराज साहब, मेरी बात सुने आप। आपने छोड़ना कि नहीं मेरे मोकल को? या मैं बैलफ लेकर आऊं? तुम लोगों की ये वर्दी उतरेगी ना, फिर पता चलेगा तुम लोगों को। बकवास बंद करो। ये एनआरसी का दफ्तर है, कोई थाना कचहरी नहीं है। काला कोट पहन के बदमाशी कर रहे इधर। तुम लोगों को बोला है ना कि नासिर नहीं है इधर, मतलब नहीं है। कुछ शक है तो खुद ढूंढ लो। ठीक है, अब मैं मीडिया वाले और बैलफ दोनों को लेकर आऊंगा। तुम लोगों की वर्दी ना उतरवा दी तो फिर बात करना। यस सर। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाफिज। ये बार शोर कैसा था? मैडम, वो नासिर के वकील ने तूफान उठाया हुआ है। वो बार बार किसी के थ्रू उसे मैसेज पहुंचा रहा है कि वो यहीं पर है, इसीलिए वो बार बार आ रहा है। और अब ईमान पकड़ी गई है तो वो और भी प्रेशर डाल रहा है कि उसे छोड़ दें। आप कहें तो छोड़ दूं मैडम?
एक आध दिन और रखते हैं फिर छोड़ देंगे। जी बेटा। और ये फाइल किस चीज़ की? वो मेडिको लीगल वालों का डेटा मंगवाया था ना आपने, जहर से मरने वालों का, वो आया मैडम। ओके। हाँ, वो बाबरा आ रही है आज? बाबरा, मुझे तो आइडिया नहीं है मैडम, महबूब साहब को पता होगा, मैं पूछवा लेता हूँ। ओके। महबूब साहब ने बुलाया है। मैडम, आज तो आप पहले से भी बहुत हसीन लग रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने कातिल पकड़ लिया। कातिल भी पकड़ा गया है जी। आईजी साहब की तरफ से प्रमोशन भी मिली है और कैश रिवॉर्ड भी मिला है 10,000 रुपए का। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन अगर कातिल पकड़ा गया है तो मुझे क्यों बार बार जहमत दे रहे हैं? मेरे बस में हो ना मैडम, मैं आपको कोई भी जहमत ना दूं। पर ये मेरी मैडम को पता नहीं क्या मसला है, बार बार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अच्छा ना, आप आखिरी बार उनसे मिल लेना। फिर तो वैसे ही मैंने ये केस क्लोज कर देना है। चलिए ठीक है, मेरी बात। वैसे नासिर का क्या बना, पकड़ा क्या? नासिर को पुलिस ने आपकी मदद से पकड़ा है, और उसी फार्म हाउस से पकड़ा है जहां पे आपने बताया था। पर वो कातिल नहीं है कमीना, कातिल कोई और निकला। खैर, मैं देखता हूं मैडम। ठीक है जी, आप जाएं, हम पहुंचा देंगे मुल्जिम तक खाना। मैं चाह रही थी कि खाना होने में खुद दे दूं, इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है मैडम जी, वैसे भी हमने उसे कल छोड़ ही देना है, मिल लें आप उसे। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, ये मैडम को हवाला तक ले जा, मुल्जिम के लिए खाना लाई है, ये बंद भी कर दी। जी सर। राजी मैडम। थैंक यू। शुक्रिया। ओए नासिर, तुम्हारे घर से खाना आया। मेरे घर से और खाना? ये क्या है? छोड़ो ना, आप खाना खाए। फोन है तुम्हारे पास? मुझे एक दो कॉल्स करनी है। फोन तो पुलिस वालों ने ले लिया। ठीक है।
मेरा सलाम कहना। जी। मीठा जरूर खाइएगा। उसके हाथों की मिठास तो जरूर चखूंगा मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैडम आपको ना फेशियल की अशद ज़रूरत है। आपकी स्किन बहुत ख़राब हो रही है। मेरा काफ़ी कुछ ख़राब है। ये लें, इस ब्रोशर में मेरे पार्लर की सारी डिटेल्स हैं। मैडम मुझे मैं हर्बल फेशियल करती हूँ और अपनी क्रीमें खुद बनाती हूँ। मुझे यकीन है कि आप एक दफ़ा मेरे पार्लर आएंगी ना तो हमेशा के लिए मेरी क्लाइंट बन जाएगी। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसें आती हैं इनके पास मैडम, ये बड़ी बड़ी हीरोइन है मैडम। देखिए मायरा खान भी आती है मैडम। आपने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है महबूब साहब? जी जी मैडम, बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की है मैंने बाबरा जी की। और मैडम ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी तो अब केस क्लोज हो गया मैडम। महबूब साहब मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। ठीक है मैडम, मुझे भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे विजिटर आए हुए हैं ना जी। मिलता हूँ मैडम। मैंने कत्ल नहीं किया अगर आप ऐसे सोच रही हैं तो। और ना ही उसने किया जिसे आपने पकड़ के रखा है। ईमान? नासिर। तो फिर किसने किया? पुलिस की एसपी तो आप हैं, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। मैं तो छोटी सी ब्यूटिशियन हूँ। इसीलिए तो बुलाया आपको, ताकि पुलिस जान सके कि कातिल कौन है।
कातिल तो आपने पकड़ रखा है, बल्कि टीवी पे भी चला दी, तो फिर नासिर को क्यों पकड़ा है? नासिर से बड़ी हमदर्दी है आपको। है हमदर्दी नासिर से बाबरा को। कैसे जानती हो उसे? बॉयफ्रेंड था वो जरिश का, और जरिश मेरी बहनों जैसी थी। इनकी मोहब्बत मेरी आंखों के सामने परवान चढ़ी है। फिर तो इस मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ जानती है। मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानती मैं, लेकिन नासिर और जरिश के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। कैसा आदमी है नासिर? घटिया, 2 नंबर। अभी तो तुम उसे सपोर्ट कर रही थी। क्यों? घटिया और 2 नंबर लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता। इंटरेस्टिंग। काफी जहानत वाली बातें करती हो तुम। एसपी साहिबा, आपने मेरी तारीफ कर दी, मेरा खून बढ़ गया। पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो पुलिस अफसर बनना चाहती थी, बिल्कुल आपकी तरह। ये पैंट, ये शर्ट, हाथ में छड़ी, सर पे टोपी, एक गाड़ी जिसके पीछे 2 गार्ड्स बैठे हों और बाबरा सामने बैठी हो, जहां जाए टकाटक सैल्यूट पड़े। बस फिर नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी? गरीब की बच्ची थी ना। गरीब का बच्चा सब कुछ बन जाता है, लेकिन वो नहीं बन सकता जो वो बनना चाहता है। छोड़े, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। ये अच्छी लग रही है तुम्हारी बातें मुझे। शादीशुदा? बेवा हूं। बच्चे हैं? एक बेटी थी, उसका इंतकाल हो गया। परसों उसकी बरसी थी। I'm sorry। पता है, मैंने सोचा था कि मैं उसको पुलिस वाला बनाऊं, जैसे वो जो लोग डॉक्टर नहीं बन सकते अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाते हैं ना। लेकिन हमारे सोचने से क्या होता है। जरिश उस दिन मिलने आने वाली थी ना जब उसकी मौत हुई थी। हाँ, आई थी, मिली भी थी, चली गई। क्यों मिलने आई थी? एक ब्यूटिशियन से कोई क्यों मिलने आता है? मेकअप कराना था। यानी वो आई, उससे मेकअप करवाया, कुछ कहा कि वो कहाँ जा रही? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन शायद किसी जावेद से मिलने जा रही थी। सही से याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही था। कितनी देर रुकी थी? आधा घंटा या नहीं, आधा घंटा। कब से कब तक? 6 से 7 बजे के बीच में। कैसी लड़की थी जरिश? झूठ बोलूं या सच? झूठ। आपसे बात करके ना मुझे बहुत मजा आ रहा है। पता है, मैं जो सोचती हूँ ना, आप वही कहती हैं। तो झूठ ये है कि जरिश बहुत अच्छी लड़की, हर एक से मोहब्बत करने वाली, मिलनसार, सेल्फलेस,
किसी को तकलीफ में तो वो देख ही नहीं सकती थी। और सच क्या है? कि बच्ची थी, मैंने उसे स्टार बनाया, अपनी बहनों की तरह प्यार किया। लेकिन वो तंग करती थी, बहुत तंग करती थी। क्या तंग करती थी? हर वक्त उसकी जुबान पे एक ही बात होती थी, तो क्या हुआ? किसी का भी मजाक उड़ा लेती थी, किसी को भी तंग करती थी। तुम्हारा भी? बाबरा का मजाक नहीं उड़ा सकती थी, स्टार बनाया था मैंने उसे। ये बतूल कौन है? नहीं मालूम। जरिश ने या नासिर ने कभी जिक्र किया हो बतूल के बारे में तुमसे? नहीं। बतूल उसी बिल्डिंग में रहती है जिस बिल्डिंग में तुम्हारा पार्लर है। एसपी साहिबा, मेरी बिल्डिंग में कोई 40 से 50 अपार्टमेंट्स हैं, 6 से 7 फ्लोर्स हैं। पता नहीं कितनी बतूलें रहती हैं वहाँ पे। यानी जरिश तुमसे भी मिलने आती रही और बतूल से भी, और बतूल नासिर का अफेयर था बतूल के साथ। नासिर का तो पता नहीं किस किस के साथ अफेयर था। अगर आप नासिर के अफेयर्स ढूंढने लग गई तो फिर पहुंच गई आप कातिल तक। आधे शहर से ज्यादा लड़कियों का अफेयर था नासिर के साथ। वैसे मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं आपके साथ मिलके इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूं, लेकिन कातिल तो पकड़ा गया, तो तुम क्या इन्वेस्टिगेशन करोगी? आप भी जानती हैं कि कत्ल ईमान ने नहीं किया, मैं भी जानती हूँ कत्ल ईमान ने नहीं किया। आप भी जानती हैं कि नासिर कातिल नहीं है, मैं भी जानती हूँ नासिर कातिल नहीं। तो फिर कत्ल किया किसने? अगर ये कातिल जरिश का कत्ल नहीं करता तो कोई और कर देता, जैसे कि उसके हाथ में ही कत्ल की लकीर थी। तुम्हें कैसे पता? अगर आप उससे मिलती ना तो आपको भी पता चल जाता। इंसान की जुबान और करतूत बता देते हैं कि उसके हाथ में कत्ल की लकीर है या नहीं। तू फिर कमरा छोड़ के आ गया। पता है मैडम कितना गुस्सा होती है खाली सीसीटीवी रूम देख के। बैठी हुई है अभी भी अंदर। हाँ सर जी, मैं नासिर को देखने आया था। क्या हुआ उसे? ये तो समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। आधे घंटे से एक ही जगह पे टेक लगा के बैठा हुआ है। भाई खाना खा के सो गया होगा। हॉस्पिटल लेके चले? सर जी मर गया ये। क्या खिलाया इसे? क्या खिलाया इसे? खाना आया था सर जी घर से। कौन लाया था? बोलता नहीं, कौन लाया था? चाय नहीं पिलाएंगी? 11 तारीख की रात 8 से 10 कहाँ थी तुम?
वहीं जहाँ होती हूँ, अपने पार्लर। किसी ने देखा तुम्हें? कोई क्यों देखेगा? अपने पार्लर के टाइम पे मैं पार्लर में ही होंगी ना। हाँ, जब तुम अपने पार्लर में थी किसी ने तो देखा होगा ना तुम्हें। तुम्हारे क्लाइंट्स आते हैं। लास्ट क्लाइंट कौन था? सरिश। उसके बाद कोई कस्टमर नहीं आया? देखें सारा जी, मेरे पार्लर के टाइम पे ईमान भी होती है, 2-4 और लड़कियां भी होती हैं, तो कोई क्लाइंट आता है तो उसे वही देखती है। मैं सिर्फ उनका मेकअप करती हूँ जिनके साथ मेरा ताल्लुक होता है। सीसीटीवी फुटेज देखी तुम्हारे पार्लर की, है ना? बिल्कुल है, देखिए। मैडम, नासिर मर गया है। व्हाट? नासिर मर गए? कुछ समझ नहीं आ रही मैडम। सॉरी, एक्सक्यूज मी। नासिर को नहीं मरना चाहिए था। वो तो बेकसूर था। नासिर। फिर से एक रिक्शा, फिर से एक लड़की। नासिर के पास से कोई लफाफा मिला था? मैडम मिला था, लेकिन वो खाली था। फिंगरप्रिंट्स उठाने हैं। मैडम वो सब तो उठा लेंगे, पर अब हम बुरी तरह फंस गए मैडम। वो जमानत पे था और हमने उसे अंदर रखा हुआ था मैडम। मैडम अगर ये बात खुल गई मैडम तो हम सब मुअत्तल हो जाएंगे। मैडम सुबह ही उसका वकील बहुत लड़के गया है। मैंने आपको कहा था कि सबको रिलीज कर दें। आपने किस हैसियत में बेल पर रिलीज एक आदमी को अपनी तहवील में रखा? आप मुझे बताएं, मैं किस तरह से डिफेंड करूंगा उसकी मौत को? I'm sorry, sir. अच्छा, आपके सॉरी से मसला हल हो जाएगा? मीडिया वाले कुत्तों की तरह हमारी पोटियां नोचेंगे। जब कातिल पकड़ा जा चुका था मैडम, तो आपको क्या मसला था? आपने क्यों उसे अपनी कैद में रखा? सर, मुझे लगा वो कातिल है। ठीक है, वो कातिल अब एनआरसी की कस्टडी में मारा गया। आप सब लोग कोर्ट कचहरी की पेशियां भुगतेंगे और मैं एनआरसी की पूरी टीम को मुअत्तल कर रहा हूं, इंक्लूडिंग यू। Pathetic. I just can't believe a person like you can be so irresponsible.